आपने गौर किया होगा कि हम कभी नदी के पास जाते हैं तो कई लोग उसमें सिक्का डालते हुए दिखेंगे, लेकिन इसके कारण को लोग नहीं जानते हैं। आइए आपको बताते हैं नदी में सिक्का डालने की पौराणिक वजह के बारे में। भारत परंपराओं का देश है। हमारे यहाँ कई खास बातें हैं जिनके मतलब और शुरुआती कारणों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। आपने गौर किया होगा कि हम कभी नदी के पास जाते हैं तो कई लोग उसमें सिक्का डालते हुए दिखेंगे, लेकिन इसके कारण को लोग नहीं जानते हैं। दरअसल कई लोगों को लगता है कि ऐसा करने से गुड लक आता है। इस रिवाज के पीछे एक वजह छिपी हुई है। दरअसल जिस समय नदी में सिक्का डालने की ये प्रथा शुरू हुई थी, उस समय तांबे के सिक्के चला करते थे। तांबा पानी का प्यूरिफिकेशन करने के काम में आता है, इसीलिए लोग जब भी नदी या किसी तालाब के आसपास से गुजरते थे तो उसमें तांबे का सिक्का डाल दिया करते थे। ज्योतिष में भी कहा गया है कि लोगों को अगर किसी तरह का दोष दूर करना हो तो उसके लिए वो जल में सिक्के और कुछ पूजा की सामग्री को प्रवाहित करें। इसके साथ ही ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि अगर बहते पानी में चांदी का सिक्का डाला जाए तो उससे दोष खत्म हो जाता है। ऐसी ही एक वजह और है मंदिर में क्यों लगाई जाती है परिक्रमा। जानिए क्या है धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। हिंदू धर्म में ज्यादातर लोग देवी देवताओं का आशीष प्राप्त करने के लिए मंदिर में जाते हैं। इसी के क्रम में वे मंदिर के चारों ओर परिक्रमा भी करते हैं। आपने भी मंदिर के चारों ओर परिक्रमा अवश्य की होगी। मंदिरों में ही नहीं बल्कि गुरुद्वारों में भी पाठ करने के बाद चक्कर लगाए जाते हैं। इसके अलावा भी आपने सुबह सुबह सूर्य देव की पूजा के दौरान भी साधकों को गोल गोल घूमते देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? इसके पीछे की वजह क्या है? हिंदू धर्म में मंदिर की परिक्रमा लगाना शुभ माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मंदिर और भगवान के आसपास परिक्रमा करने से सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। इस ऊर्जा को जब आप घर लेकर जाते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिससे घर में सुख शांति आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिक के बीच पूरी सृष्टि के चक्कर लगाने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी, तब गणेश जी ने अपनी चतुराई से पिता शिव और माता पार्वती को पूरी सृष्टि मानकर 3 चक्कर लगाए थे। इससे विजय भगवान गणेश जी को प्राप्त हुई थी। इसी वजह से पूजा के बाद गणेश जी की तर्ज पर ही लोग भगवान को माता पिता और संपूर्ण सृष्टि मानकर इनकी परिक्रमा लगाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में धन समृद्धि आती है और जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। मंदिर में हमेशा परिक्रमा घड़ी की सुई की दिशा में करनी चाहिए। इससे भी समझ सकते हैं कि आपको हमेशा भगवान के दाएं तरफ ही परिक्रमा शुरू करनी चाहिए। परिक्रमा कम से कम 8 से 9 बार लगानी चाहिए। परिक्रमा करते समय बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि मंत्रों का उच्चारण, भगवान का ध्यान करना चाहिए या जयकारे लगाने चाहिए। परिक्रमा लगाने के पीछे धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जिन जगहों पर हर रोज पूजा होती है वहां एक सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती है। जब इस ऊर्जा में मनुष्य प्रवेश करता है तो उसके मन में शांति आती है और आत्मबल मजबूत होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।